क्या आपने कभी सोचा था कि इंडिया का जो सिंपल सपना है विकसित भारत का, उसके बीच और कोई नहीं बल्कि जुडिशरी ही ऑब्स्टिकल बनेगी? हाँ, सही सुना आपने। पर ये हमारा नहीं कहना है। जुडिशरी जो हमेशा एक पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में देखी जाती है, अब एक रोड ब्लॉक के रूप में क्वेश्चन की जा रही है। और ये सिर्फ अपोजिशन या क्रिटिक्स का स्टेटमेंट नहीं है, ये बात रखी गई है संजीव सन्याल की जुबान से, जो प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर है। उन्होंने अपनी बात रखी न्याय निर्माण 2025 कॉन्फ्रेंस में और कहा कि द जुडिशियल सिस्टम एंड द लीगल इकोसिस्टम, but the judicial system in particular is now in my view the single biggest hurdle to becoming विकसित भारत and growing rapidly। अब ये सारी बातें अगर सिर्फ एग्जीक्यूटिव साइड से आती तो शायद जुडिशरी उन्हें इग्नोर करती, लेकिन ट्विस्ट ये है कि जुडिशरी के अंदर से भी कुछ वॉइसेस राइज कर रही है जो कि रिफॉर्म की नेसेसिटी को एक्सेप्ट कर रही। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस में से एक और नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने जजेस की ही कुछ हरकतों को फ्लैग करते हुए अपना क्रिटिसिज्म सुनाया है। अब दोनों ने ही जुडिशरी के क्या ड्रॉबैक्स निकाले हैं, चलिए देखते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने सीधा पॉइंट उठाया कि अब जजेस के लिए एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मैकेनिज्म लाना बेहद जरूरी है, प्रॉपर पैरामीटर्स और गाइडलाइंस के साथ, ताकि बेंच पर उनकी वर्किंग को मेजर और स्टीयर किया जा सके। मतलब सीधी बात, जजेस को अब अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखानी होगी, बस रोब पहन लेना और कुर्सी पे बैठना काफी नहीं है। और हाँ, जस्टिस सूर्यकांत ने ये भी ऐड किया कि वो स्कूल प्रिंसिपल बनने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन के लिए इंट्रोस्पेक्शन कंपलसरी है। रिसेंटली एक बेल हियरिंग के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने साफ शब्दों में कहा भी कि देयर आर जजेस हु वर्क डे इन एंड डे आउट। Their disposal rate is outstanding. Unfortunately, there are judges who cannot deliver for reasons good or bad. We do not know. That depends on the circumstances. और एक और जरूरी चीज को हाईलाइट किया कि judges must know what is the task before them and must deliver. This is the legitimate expectation of the public at large. ये वर्ड्स किसी पॉलिटिशियन के नहीं बल्कि एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज के हैं जो अगले सीजीआई बनने वाले हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने रिमार्क्स में एक और क्रॉनिक प्रॉब्लम हाईलाइट की, अर्जर्नमेंट्स का। उन्होंने कहा कि कांस्टेंट अर्जर्नमेंट्स ना सिर्फ लिटिगेंट्स को डिमोरलाइज करते हैं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए डेंजरस है, और ऐड किया कि अर्जर्नमेंट्स कैन नॉट बी अ सॉल्यूशन, केसेस कैन नॉट बी अलाउड टू पाइल अप। और उन्होंने इनडायरेक्टली उन जजेस को भी पॉइंट आउट किया जिनके नाम अर्जर्नमेंट के साथ सिनोनिम बन गए हैं। तो सोचिए, जब एक बेल मैटर या क्रिमिनल अपील मंथ्स और ईयर्स तक लटकते हैं सिर्फ अर्जर्नमेंट की वजह से, तो उसका इफेक्ट सिर्फ लिटिगेंट्स पर नहीं बल्कि पूरे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर पड़ता है। और शायद इन्हीं सब का एक एग्जांपल है उमर खालिद का केस, जैसा कि लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, जिनका केस अब दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट आया है और पहली बार कई बार अर्जर्नमेंट फेस कर चुका है फ्रॉम ईदर साइड। अभी के लिए अगर हम थोड़ा नंबर्स पर देखें तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग केसेस का नंबर 88,000 क्रॉस कर चुका है। अगर हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को मिला दे तो बैकलॉग करोड़ में है, और हर पेंडिंग केस एक इकोनॉमिक कॉस्ट है, चाहे वो एक कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट हो या एक आम आदमी का प्रॉपर्टी मैटर। और वहीं अगर संजीव सन्याल की बातों पर फोकस करें तो उन्होंने अपनी स्पीच में एक बड़ा ही क्लियर आर्गुमेंट रखा। उनका कहना था कि इंडिया के पास अभी सिर्फ 20 to 25 इयर्स का एक डेमोग्राफिक विंडो है। He stated that we effectively have somewhere between 20 to 25 years to become विकसित भारत. After that we will grow old just like Japan and Europe today. So this is the 2 decades in which we have to grow as rapidly as we can. अब ये अर्जेंसी उन्होंने बार बार हाईलाइट की और बोला कि अगर जुडिशरी रिफॉर्म नहीं होती तो बाकी सारे रिफॉर्म्स भी अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाएंगे। और फिर आई उनकी सबसे स्ट्राइकिंग बात, द 99-1 प्रॉब्लम। अब संजीव सन्याल ने कहा कि इन एनी फंक्शनिंग सिस्टम दैट 1% ऑफ एक्सेप्शन शुड एक्चुअली गेट सॉर्टेड आउट बाय द लीगल सिस्टम, बट बिकॉज आई डू नॉट थिंक इट विल गेट सॉर्टेड आउट देयर, the rest of the 99% of rules, regulations and laws I have to do is effectively to take care of that 1%. मतलब क्या कि जो एक छोटी सी परसेंटेज डिस्प्यूट्स की होती है वो आइडियली कोर्ट्स को सॉल्व करनी चाहिए, लेकिन रेगुलेटर्स को लगता है कि कोर्ट्स एफिशिएंट नहीं है, तो वो 99% के लिए ही ओवर कॉम्प्लिकेटेड रूल्स बना देते हैं, जिसका रिजल्ट बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ अपने ही वेट से स्लो हो जाती है। इसका एग्जाम्पल संजीव सन्याल ने दिया कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट सेक्शन 12A का, जिसमें प्री लिटिगेशन मीडिएशन मैंडेटरी है। उन्होंने कहा कि बिटवीन 98 to 99% ऑफ प्री लिटिगेशन मीडिएशन एक्चुअली फेल्स, और इसका आउटकम ये है कि बैकलॉग कम होने के बजाय प्रोसेस और लंबा और कॉस्टली बन गया। सोचिए, जब एक कमर्शियल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए ही मंथ्स ऐड हो रहे हैं
बिना किसी रिजल्ट के, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक बिजनेसेस दोनों फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन संजीव सन्याल सिर्फ प्रोसीजर्स तक नहीं है, उन्होंने स्ट्रक्चरल और कल्चरल इश्यूज को भी चैलेंज किया। एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि यू कैन नॉट हैव अ प्रोफेशन वेयर यू यूज वर्ड्स लाइक माय लॉर्ड। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर वन सिटीजन टू कॉल अनदर सिटीजन माय लॉर्ड। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि क्यों जुडिशरी के अंदर एक मिडाइवल गिल्ड सिस्टम जैसा कल्चर है, सीनियर एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड और एक रिजिड हायरार्की। और उन्होंने कहा कि एआई के दौर में क्या हर छोटी बात के लिए लॉ डिग्री मैंडेटरी होनी चाहिए? अगर एक सिटीजन खुद अपना केस आर्ग्यू करना चाहता है तो क्यों उसे अलाउ नहीं किया जाता? और उन्होंने जुडिशियल वकेशंस पर भी डायरेक्ट हिट किया। तो जुडिशरी इज अ पब्लिक सर्विस लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। मतलब अगर बाकी सरकारी ऑफिसेज 12 महीने चलते हैं तो कोर्ट्स को भी वैसे ही एक्सेसिबल होना चाहिए। अब इस वजह से पब्लिक ट्रस्ट भी शेक हो रहा है। जुडिशरी हिस्टोरिकली इंडिया का सबसे रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन रहा है, लेकिन जब लोग देखते हैं कि एक सिंपल मैटर के लिए भी ईयर्स लग जाते हैं तो वो ट्रस्ट एरोड होने लगता है। और जुडिशरी के लिए सबसे बड़ा खतरा वही है लेजिटिमेसी का लॉस। तो अब सवाल ये है कि सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो जस्टिस सूर्यकांत ने एक सजेशन दिया कि एक प्रॉपर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मैकेनिज्म फॉर जजेस, मतलब डिस्पोजल रेट, अडजर्नमेंट रिकॉर्ड एंड जजमेंट क्वालिटी के बेस पर इवैल्यूएशन हो। और वहीं संजीव सन्याल ने बोला कि अननेसेसरी प्रोसीजर्स जैसे प्री लिटिगेशन मीडिएशन को रीथिंक करना होगा। और उनका ये भी कहना था कि इफ आई एज अ सिटीजन कैन फिगर आउट हाउ टू आर्ग्यू माई केस, I should be allowed to do it। मतलब एक सिटीजन फ्रेंडली SOP सिस्टम बनानी होगी। और फिर आती है टेक्नोलॉजी, ई-फाइलिंग, वर्चुअल हियरिंग्स, AI बेस्ड केस मैनेजमेंट। अगर ब्यूरोक्रेसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी फंक्शनिंग को मॉडर्नाइज कर सकते हैं तो जुडिशरी क्यों नहीं? और सबसे इम्पोर्टेंट, कोर्ट रूम कल्चर और हायरार्की को तोड़ना होगा। माय लॉर्ड जैसे फ्यूडल टर्म्स और 2 मंथ समर वेकेशंस एक 21st सेंचुरी रिपब्लिक के लिए आउटडेटेड लगते हैं। बिगर पिक्चर में देखें तो ये एक नेशनल अर्जेंसी है। इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अभी अपने पीक पर है, लेकिन अगर लीगल सिस्टम एफिशिएंट नहीं बन पाया तो वो बॉटल नेक बन जाएगा संजीव सन्याल के अकॉर्डिंग। और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि अब जुडिशरी खुद भी इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कर रही है। मतलब दोनों तरफ से एक कंसेंसस बन रहा है, रिफॉर्म्स को डिले नहीं किया जा सकता। संजीव सन्याल ने अपनी स्पीच के एंड में एक बहुत ही इमोशनल अपील भी की थी कि आई हैव रियली कम हियर टू beseech my fellow citizens that you from the legal profession really pull up your socks because we are waiting for you to really push for this। और जब इस कॉल के साथ एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज भी ये कह रहे हैं कि सेल्फ इवैल्यूएशन इज नेसेसरी, जजेस मस्ट डिलीवर, तो ये क्लियर सिग्नल है कि जुडिशरी पर प्रेशर बढ़ रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।